नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार मिश्रा है। स्वागत है हमारे चैनल लॉक टू सक्सेस में। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे मदर डेयरी फ्रेंचाइजी या एमडीपी में इक्विपमेंट का चयन कैसे करें। हमने अपने पिछले वीडियो में मदर डेयरी फ्रेंचाइजी यानी एमडीपी के बारे में डिटेल्स में बात की थी कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, किस किस तरीके से लगाया जाता है, क्या बेनिफिट है, क्या आपका इन्वेस्टमेंट होगा, सब के बारे में हमने डिटेल से बात की थी। अगर आपने इस वीडियो को मिस किया है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है, अब वहाँ पर जाकर आप हमारा पुराना पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक एमडीपी को लगाने में तकरीबन 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। उस 1.5 लाख रुपए के खर्चे में जो मैक्सिमम हिस्सा होता है वो होता है हमारे इक्विपमेंट का। तो आज के हमारे इस वीडियो का विषय भी यही है कि किस तरीके से एमडीपी के अंदर हम इक्विपमेंट का चयन करें। देखिए, जब मैक्सिमम खर्चा हमारा एमडीपी के अंदर एक इक्विपमेंट का है तो हमें एक इक्विपमेंट को चूज़ करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे हम अपने पैसे को हम बचा सकते हैं, कम पैसे में अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट अपने पास रख सकते हैं। तो पिछले वीडियो के अनुसार हमें एक एमडीपी के ऊपर 3 तरीके के इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। पहला इक्विपमेंट हमारा होता है चेस कूलर का, जो एक आइसक्रीम के फ्रीज़र की तरह ही होता है। दूसरा इक्विपमेंट हमारा होता है विजी कूलर। विजी कूलर जो होता है ये हमारा एक खड़ा हुआ वर्टिकल फ्रिज होता है, ग्लास इसके आगे लगा होता है। आपने देखा होगा जिस तरीके का पेप्सी कोक का फ्रिज होता है उस तरीके का ये फ्रिज होता है। तीसरा इक्विपमेंट जो हमें चाहिए होता है वो होता है फ्रीज़र। तो हम इन तीनों इक्विपमेंट के बारे में बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजी कूलर की। जैसे मैंने आपको बताया, बिजी कूलर एक खड़ा हुआ वर्टिकल इक्विपमेंट होता है, इसके आगे शीशा लगा होता है। हमारे घर में जिस तरीके का डोमेस्टिक फ्रिज होता है इसी तरीके का होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें आगे एक शीशा लगा होता है। देखिए, एमडीपी के ऊपर इसका पर्पज़ सिर्फ डिस्प्ले के हिसाब से रखा गया है कि प्रोडक्ट का हम डिस्प्ले कैसे करें। जैसा कि एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि मदर डेयरी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इक्विपमेंट में जाने वाले हैं, यानी कि जिनके लिए हमें कोल्ड चेन की ज़रूरत होती है। तो उन प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए हमें एक डिस्प्ले फ्रिज की ज़रूरत होती है। तो ये विजी कूलर हमारा वही काम करता है। वो जो प्रोडक्ट हमारे प्लस टेम्परेचर के हैं उनको डिस्प्ले करने में हमारा विजी कूलर काम आएगा। तो जब ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है तो मेरी पर्सनल सलाह आपको ये है कि आपको इस पर बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटी कैपेसिटी का यानी कि 250 या 300 लीटर का फ्रिज भी आप लेते हैं तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, आपके लिए काफ़ी रहेगा। बाकी इसकी जो स्टॉक होगा, इस प्रोडक्ट का जो स्टॉक होगा जो आपका विजी कूलर में जाने वाला है, उसके हर प्रोडक्ट का स्टॉक आपका चेस कूलर के अंदर होने वाला है। तो चेस कूलर आपको बड़ा चाहिए होगा। तो इस तरीके से अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो विजी कूलर आपको हमेशा 250 से 300 लीटर कैपेसिटी का ही चाहिए, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। दूसरा इक्विपमेंट आपको चाहिए एक चेस कूलर। तीसरा इक्विपमेंट है आपका एक आइसक्रीम का फ्रीज़र। ये ध्यान रखिए, चेस कूलर और आइसक्रीम का फ्रीजर ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों की शक्ल, डायमेंशन सब कुछ सेम होता है। केवल जो फ़र्क आता है वो होता है इसके कूलिंग टेम्परेचर का। चेस कूलर हमेशा प्लस टेम्परेचर का कूलिंग टेम्परेचर का इक्विपमेंट है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आइसक्रीम का जो फ्रीज़र होता है उसका टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यही दोनों के अंदर एक फ़र्क होता है। बाकी चीज़ें डायमेंशन के हिसाब से देखा जाए या लुक वाइज देखा जाए तो दोनों लगभग सेम होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं चेस कूलर की। देखिए, चेस कूलर हमारा एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अंदर दूध भी जाएगा, दही भी जाएगा, आपका बटर जाएगा, चीज़ स्लाइस जाएगा, छाछ जाएगा। तो ये सारे आइटम आपके चेस कूलर के अंदर जाने वाले हैं। तो जब इतना सारा आइटम इसके अंदर जाने वाला है तो मेरी ये सलाह ये आपको ये है कि चेस कूलर किसी भी हालत में आपको 500 लीटर से कम का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना आपका चेस कूलर बड़ा होगा उतने ज़्यादा प्रोडक्ट आपके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जब आप एमडीपी की बात करते हैं तो एमडीपी में आप ये मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज आपकी सेल जो है करीबन 250-300 लीटर के आसपास आपका मिल्क का सेल होगा ही होगा। तो 250-300 लीटर रखने के लिए आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए। तो 500 लीटर का अगर आपने इक्विपमेंट रखा है तो आप इसके अंदर प्रॉपरली इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके अंदर केवल दूध ही नहीं स्टोर करना है, दूध के अलावा बाकी आइटम्स भी स्टोर करने हैं, दही भी स्टोर करना है, वो छाछ भी स्टोर करना है, और भी बहुत मल्टीपल आइटम्स हैं जिनको आपको इसके अंदर स्टोर करना है। तो मेरे सलाह यही है कि आप इसमें कम से कम 500 लीटर का फ्रिज इसमें अपने लिए परचेज़ करें। तीसरा जो इक्विपमेंट हमारा होता है वो होता है आइसक्रीम फ्रीज़र। ये माइनस टेम्परेचर का इक्विपमेंट होता है। इसके लिए टेम्परेचर जो होता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है। और इसके अंदर आप आइसक्रीम और सफल का प्रोडक्ट स्टोर करेंगे, सफल का फ्रोज़न प्रोडक्ट। ये दोनों ही तरीके के प्रोडक्ट आपको इसके अंदर स्टोर किए जाएंगे। आपको फ्रीज़र स्टोर कर लेते वक्त एक चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना है।
देखिए, आपका जो मैक्सिमम मार्जिन आने वाला है वो आपका आइसक्रीम और सफल के प्रोडक्ट में ही आने वाला है, क्योंकि यही दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे मदर डेयरी हाईएस्ट मार्जिन आपको देती है। और इन दोनों प्रोडक्ट रेंज के साथ में क्या होता है, इनकी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इस रेंज के अंदर काफ़ी सारे होते हैं। जैसे आइसक्रीम की अगर बात करें तो नंबर ऑफ एसक्यूज बहुत सारे होते हैं, लगभग 100 के आसपास होते हैं। तो आप सबका एक एक बॉक्स भी अगर रखेंगे तो आपको रखने के लिए जगह होनी चाहिए। उसी तरीके से सफल की अगर बात करें, सफल के टोटल एसक्यूज लगभग 20 से 25 के आसपास सफल के भी एसक्यूज होंगे। तो उन सब की वैरायटीज़ अपने पास रखने के लिए हर एक का अगर आपने 2-2 पीस भी रखा तो भी आपको काफ़ी बड़ी वैरायटी चाहिए होगी। तो इसके लिए मैं सजेस्ट आपको यही करूँगा कि आप 500 लीटर या 600 लीटर तक का भी आप फ्रीज़र ले सकते हैं। ये फ्रीज़र नॉर्मल आप फ्रीज़र वाला ही लीजिए। इसमें 2 तरीके के फ्रिज आते हैं। इसके अंदर एक होता है ग्लास टॉप, एक होता है हार्ड टॉप। ग्लास टॉप फ्रीज़र वो होता है जिसके ऊपर ग्लास लगा होता है। वो फ्रीज़र हार्ड टॉप से थोड़ा सा महंगा होता है। अगर आपको फ्रंट में लगाना है या कंज्यूमर को डिस्प्ले के लिए लगाना है तो आप ग्लास टॉप लें। अगर आपने अपनी शॉप में इसको पीछे की साइड में रखना है, केवल आप ही ने अगर उसमें से माल निकालना है, तो बेटर ये है कि आप उसके इसमें हार्ड टॉप पे जाइए। हार्ड टॉप की कीमत थोड़ी सी ग्लास टॉप के मुकाबले कम होती है। इसमें एक चीज़ है जिसका आपने बहुत खास ध्यान रखना है, जो हम कह सकते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो की हाईलाइट भी वही चीज़ है। जब आप अपना चेस कूलर आप डिसाइड करें तो चेस कूलर डिसाइड करते वक्त मैं ये सलाह करूँगा आपको कि आप हमेशा कन्वर्टेबल फ्रिज यूज़ करें। अब सवाल ये था कन्वर्टेबल क्या फ्रिज होता है। देखिए, फ्रीज़र 2 तरीके के होते हैं, एक प्लस टेम्परेचर का, एक माइनस टेम्परेचर का। लेकिन एक फ्रीज़र ऐसा भी आता है जिसको कन्वर्टेबल बोलते हैं। कन्वर्टेबल में क्या होता है, स्विच लगा होता है। स्विच को जब आप एक साइड में कर देंगे तो देन ये आपका चेस कूलर की तरह काम करेगा। जब स्विच को आप दूसरी साइड में कर देंगे तो ये आपका फ्रीज़र की तरह काम करेगा। यानी कि टेम्परेचर रेंज में आप वेरी कर सकते हैं। आप उसे प्लस टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं, आप उसको माइनस टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आप चेस कूलर कन्वर्टेबल खरीदते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, ये एक इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट की कोई भी कभी भी गारंटी नहीं कह सकता कि वो हमेशा ठीक चलेगा। अगर मान लीजिए 1% कभी ऐसा आपके साथ हो जाए कि आपका आइसक्रीम का फ्रीज़र जो है वो आपका ख़राब हो जाए, तो उस केस में आपका क्या होगा, वो माइनस टेम्परेचर का फ्रिज है, उसके प्रोडक्ट को आप इजीली कहीं भी शिफ्ट नहीं कर सकते। क्योंकि माइनस टेम्परेचर के प्रोडक्ट को अगर आप जब शिफ्ट करने जाएंगे उस समय तक वो प्रोडक्ट मेल्टेज वाली कंडीशन में पहुंच चुका होगा, यानी ख़राब वाले कंडीशन में हो चुका होगा। अगर आप उसको शिफ्ट भी करेंगे तो भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, वो सारा का सारा प्रोडक्ट ख़राब हुआ। तो अगर हम कंक्लूजन की तरह से कह सकें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जिस दिन आपका आइसक्रीम का फ्रीज़र ख़राब होगा उस दिन उसके अंदर रखा हुआ सारा का सारा आइटम आपका ख़राब हो जाएगा। केवल एक चीज़ है जो आपको बचा सकती है, वो ये हो सकती है कि या तो आप उसके अंदर ड्राई आइस डाल दें। ड्राई आइस एक ऐसी आइस है जो आपको बचा सकती है, लेकिन ये हर जगह अवेलेबल नहीं होती। तो उस केस में दूसरा ऑप्शन क्या होगा, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपने पास एक कन्वर्टेबल फ्रिज दूध में आप यूज़ करें, जो चेस कूलर है वो आप कन्वर्टेबल रखें। उसमें क्या होगा, जैसे ही ऐसा होगा आपका फ्रीज़र ख़राब होगा, आप इमीडिएटली अपने चेस कूलर को कन्वर्टेबल वाली पोजीशन पर उसे फ्रीज़र में सेट करें। 1 से 1.5 घंटे के अंदर वो अपना टेम्परेचर आ जाएगा उसका, और आप उसको एज ए फ्रीज़र आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितना भी आपके आइसक्रीम की फ्रिज में आइटम पड़ा हुआ है वो सारा का सारा निकाल कर आपके अंदर शिफ्ट कर दीजिए, आपका सारा सामान बच जाएगा। और जो आपका चेस कूलर में जितना भी आइटम रखा हुआ है उस आइटम को आप उठाकर फ्रीज़र के अंदर शिफ्ट कर दें। अगर फ्रीज़र कुछ भी टेम्परेचर दे रहा है, थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर दे रहा है, तो उस केस में आपका काम चल जाएगा जब तक वो फ्रिज ठीक नहीं होता। इन केस अगर ऐसा होता है कि वो फ्रिज कम्प्लीटली डेड है, तो उस केस में आप चेस कूलर का सारा माल जब उसके अंदर करेंगे तो उसके साथ आप बर्फ़ को यूज, नॉर्मल जो बर्फ़ हमारी मार्केट में मिलती है, आप उस बर्फ़ को डालेंगे तो सारा प्रोडक्ट आप बचा सकते हैं। तो ये आपका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा अगर आप कन्वर्टेबल फ्रिज चेस कूलर लेते हैं। चेस कूलर कन्वर्टेबल 1000-1500 रुपये महंगा होता है, लेकिन जिस दिन भी उसकी एक बार भी जिस दिन ज़रूरत पड़ गई और आपका वो कन्वर्टेबल फ्रिज अगर यूज़ हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा खर्चा आपका बच जाएगा। क्योंकि एक फ्रिज के अंदर आप ये मान के चलिए कम 30-35 हज़ार रुपये का माल आपका फ्रिज के अंदर होता है। अगर 30-35 हज़ार का माल अगर बहेगा तो वो आपका डायरेक्टली फाइनेंशियल लॉस है, कोई भी इसको रिकवर करके आपको देगा नहीं। तो इसलिए उस समय पे आपका चेस कूलर ही आपकी इस लॉस को बचाएगा। तो कंक्लूजन के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या लेना चाहिए, आपको हमेशा बिजी कूलर 250 लीटर का लेना चाहिए या 300 लीटर का लेना चाहिए। आपको चेस कूलर कन्वर्टेबल लेना चाहिए, 500 लीटर का कम से कम लेना चाहिए। आइसक्रीम का फ्रीज़र आपको 500 या 400 लीटर जो भी कैपेसिटी आपको मिल जाए उस कैपेसिटी का लेना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा
तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, या इस वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।